जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ की क्लास आपको मेरे दोस्तों आज सेट नंबर 1 यानी कि 13 नंबर सेट के अंदर मैंने आपको कंप्लीट करवाया नंबर सिस्टम चैप्टर संख्या पद्धति। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आज नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएम मेरे दोस्तों, जहां से आपका क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर 3 सेट के अंदर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। डेली आपको सुबह 11 बजे मैथ की क्लास मेरे दोस्तों, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास। अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो डेली मेरे दोस्तों रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके की क्लास चैनल के ऊपर चलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, और यानी कि मंडे से आपकी 12 बजे हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। डेली दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। पूरे के पूरे मेरे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी। 2 पीडीएफ अगर आपको लेनी है, ओनली 60 रुपए में 2 पीडीएफ है। ऑनलाइन पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 88 130 58 810 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझो, 60 रुपए की पीडीएफ ओनली। 60 रुपए में आपको पूरी की पूरी ऐसी बुक दी जा रही है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बुक 30 रुपए की है, जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस है। एक बुक 30 रुपए, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो पूरी की पूरी बुक आपको जो है 60 रुपए में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ का पहला आपका मेरे दोस्तों सेशन की शुरुआत होगी भाई। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। तो ये तीनों 9 बजे पर बजना प्रारंभ करती हैं, तो दोबारा वे किस समय एक साथ बजने लगेंगी मेरे दोस्तों। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई 3 घंटियां एक साथ बजती हैं 9 बजे, 12 बजे, 15 मिनटों के अंतराल पर, यानी कि एक घंटी बजती है मतलब 9 बजे, फिर एक 12 मिनट बाद, फिर एक 15 मिनट बाद। तो उसने बोली यदि ये तीनों सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी। भैया आपको क्या करना है, 9 का, 12 का और 15 का मेरे दोस्तों एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है भाई। तो 9, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक आप कैसे निकालते हो मेरे दोस्तों। 9 लिखते हो, 12 लिखते हो, 15 लिखते हो। तो कैसे निकालोगे, देखिए 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो कितना आ गया फिर आपका, यहां से देखिए, फिर आप 3 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5, 5 का 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 ये मिनट आ गई, मिनट, क्योंकि यहां पर मिनट दिया है, मिनटों के अंतराल पर बजती है। तो 180 मिनट में, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 180 मिनट में कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गई। तो 9 बजे बज रही थी, तो 9 में 3 जोड़ दो मेरे दोस्तों, 12 बजे, यानी कि दोपहर के 12 बजे बजेंगे एक साथ। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालो और उसको गुणा कर दो। 9, 12, 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 180 आया। 180 मिनट में मेरे दोस्तों कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे। एक घंटे में 60 मिनट, तो 180 मिनट में 3 घंटे, तो 9 में 3 घंटे जोड़ दोगे मेरे दोस्तों, दोपहर के 12 बजे एक साथ बजेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3, 4/6, 8/27 का आपको लघुत्तम समापवर्तक। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है भाई 2/3 भिन्न वाला अगर क्वेश्चन मिलता है, 2/3, 4/6 और 8/27 का आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका आप लघुत्तम समापवर्तक निकालते हो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है कि भाई 2, 4, 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकालो, एलसीएम। भाई एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम का मतलब मेरे दोस्तों ऐसा नंबर मेरे दोस्तों, जो 2 से भी कटे, 4 से भी और 8 से भी। देखिए बोलेंगे सर ऐसा नंबर तो 8 है,
छोटे से छोटा नंबर जो मेरे दोस्तों 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, 8 है। 8 8 से भी कटेगा, 4 से भी, 2 से भी। बोलेंगे सर 16 भी है, लेकिन मेरे दोस्तों छोटे से छोटा नंबर 8 है, तो वही उसका लघुत्तम समापवर्तक। भाई 3 6 27। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी को काट दे। ऐसे छोटा सा छोटा नंबर है 3, क्योंकि 3 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 में 27, तो 8/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर यहां पर बोला जाता कि 2/3, 4/6, 8/27 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, महत्तम समापवर्तक के अंदर फिर आप क्या करते, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते, उल्टा कर देते मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 2 4 और 8 का आपके पास एचसीएफ क्या हो जाता मेरे दोस्तों, यानी कि ऐसा नंबर जो इन सभी को कट कर दे, छोटे से छोटा नंबर होगा 2। तो 3 6 और 27, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो 3 से भी कटे, 6 से भी कटे, 27 से भी कटे। 3 दूनी 6, 3 में 27 नहीं कटेगा, 6 6 36, 27 दूनी 54, 54 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका कितना हो जाएगा, 54 एलसीएम हो जाएगा। तो इनको कट कर दोगे भाई, कितने पर आ जाएगा, 1/27 आता। अगर यहां पर बोल देता लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है कि भाई ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढिए जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाए, इन सभी संख्याओं से भाग हो जाए। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है 3 6 27 का लघुत्तम समापवर्तक बोला जाए तो ऐसा नंबर बताओ छोटे से छोटा जो इन तीनों संख्याओं को कट करते, वो होता है मेरे दोस्तों महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी न्यूनतम संख्या जो 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष देती है किंतु 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेष नहीं देती है मेरे दोस्तों। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको केवल ऑप्शन से सोल्व हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत आपको इसके अंदर नहीं है भाई। आपको पता है मेरे दोस्तों 5 6 7 और 8, इसने बोला भाई ऐसी इनमें से ऑप्शन में से ऐसी संख्या बताओ जब उसको आप 5 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, 8 से भाग दोगे तो 3 शेषफल देगी। कितना शेषफल देगी, 3 शेषफल। जब आप उसको 9 से भाग दोगे तो कोई भी शेषफल नहीं देगी। पहले आप मेरे को बताओगे 9 से भाग वाली संख्या कौन सी होती है, अंकों का योग। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अंकों का योग अगर 9 से भाग है तो संख्या भी 9 से भाग होगी। पहले ऑप्शन में देखो कि अंकों का योग 9 से कौन कौन सा भाग है। देखिए पहला ऑप्शन 8 3 11 और 6 15 और 1 16 भाई। 8 3 11 11 और 6 17 और 1 18। पहला वाला ऑप्शन का अंकों का योग आ रहा है 18। दूसरा ऑप्शन देखिए 3 3 6 6 12 और 3 15। दूसरे ऑप्शन का आ रहा है 15। सेकंड ऑप्शन देखिए 5, थर्ड ऑप्शन 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 आ रहा है भाई। फोर्थ ऑप्शन देखिए 7 और 7 14 और 6 20 और 1 21 आ रहा है। आपको पता है मेरे दोस्तों आपको यहां पर एक ही नंबर नजर आ रहा है 18 जो 9 से पूरा पूरा भाग है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देती। भाई 9 से भाग का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा भाग है तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। तो 1683 एक ऐसा नंबर होगा मेरे दोस्तों, 1683 आपका ऐसा नंबर होगा जब आप इसको 9 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा 0। ठीक है, जब आप इसको 5 6 7 8 से भाग करोगे तो मेरे दोस्तों शेषफल बचेगा कितना, शेषफल बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये पकड़ लेना था और ऑप्शन से सोल्व कर लेना था, ऑप्शन नंबर आपका। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर ये ऐसा अगर आपको नहीं मिलता एग्जाम के अंदर तो कैसे सोल्व करते हो, फिर आप 5 6 7 और 8 का क्या निकालते हो, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालते हो भाई। ठीक है, कि ऐसा नंबर जो 5 से भी कटे, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। तो कैसे निकालोगे, देखिए 5 आ गया, 6 के अंदर क्या आता है 2 गुणा के 3 आता है, 7 के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, इसके अंदर मेरे दोस्तों 2 गुणा के 4 कॉमन है। तो यहां से आपके पास क्या आया, 2 कॉमन आया, 5 कॉमन आया, 3 आया, 7 आया और 4 आया। इनका एलसीएम ये आएगा 840। 840। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 शेषफल आना चाहिए कि 840 के प्लस के 3। ठीक है भाई, 840 को के से गुणा करो, किस नंबर से गुणा करो, फिर उसमें मेरे दोस्तों 3 जोड़ोगे तो 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी कि 840 को जब 2 से गुणा करोगे और उसमें 3 जोड़ोगे तो 1683 आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये था बेसिक तरीका, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। 9 से भाग देखो कौन सी संख्या हो रही, बस डायरेक्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, 5/6
और 1/2 और 3/4। आपको इसका लघुत्तम स्वापरतक बताना। भाई लघुत्तम स्वापरतक बताना तो क्या करते हो, ऊपर वाले का एलसीएम लघुत्तम स्वापरतक निकालते हो, नीचे वाले का एचसीएफ यानी कि महत्तम स्वापरतक निकालते हो। भाई 5 1 3 ऐसा नंबर बताओ जो 5 से भी भाग हो, 1 से भी भाग हो, 3 से भी भाग हो, वो है 15। 15 से ऐसा कोई भी छोटा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से भाग होगा, वो होता है एलसीएम। ठीक है, तो 6 2 4 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ, ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 6 को भी भाग करे, 2 को भी और 4 को भी। ऐसे छोटे से छोटा नंबर 2 है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 15/2 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 15/2। एलसीएम होता है कि ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाए, छोटे से छोटा। ठीक है, छोटे से छोटा। वैसे तो मेरे दोस्तों 5 1 3 से 30 भी भाग होता है, लेकिन छोटे से छोटा नंबर 15, इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो तीनों से भाग होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। मापने के 3 टेपों की लंबाई है 65, 85 और 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इन तीनों मापने के टेपों में से किसी एक टेप का उपयोग करके पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। भाई ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करते हो, 65 85 और 95 का एलसीएम निकाल देते हो। क्या निकाल दे, वही सेम घंटी वाला क्वेश्चन है। भाई इतनी घंटियां इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 9 बजे सुबह एक साथ बजती हैं, तो कितने टाइम बाद कितने बजे दोबारा एक साथ बजेगी। तो 65 85 और 95 का आपको लघुत्तम स्वापरतक निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए 65 में क्या होता है 5 गुणा के 13, 13 पंजे 65। इसमें क्या होता है 5 गुणा के 17, 17 पंजे 85। इसमें क्या होता है 5 गुणा के 19, 19 पंजे 95। तो देखिए 5 यहां पर भी, 5 यहां पर भी, 5 यहां पर भी, तो 5 कॉमन है। यहां पर गुणा 13 है, यहां पर गुणा 17 है और यहां पर 19 है। तो इनकी जब गुणा करोगे वही आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, तो 13 17 19 और 5 इनकी गुणा कर दो। देखिए 5 तो आएगा नहीं ना, 1 आएगा, इनकी बड़ी बड़ी गुणा संख्या होगी इनकी। तो इनका जो गुणा करोगे मेरे दोस्तों 20,995, 20,995 आएगा, 20,995 यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी गुणा आपको कर लेनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, इनकी गुणा कर लेनी है। 13 पंजे 65 और 19 और 17 की गुणा कर दो। 19 और 17 की गुणा कर लो, 13 और 65 की गुणा कर लो। 13 पंजे 65, 65 और 19 और 17 की जो गुणा आएगी उसके साथ उनकी गुणा कर देना। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 36 और 40 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। भाई ऑप्शन में से बताओ कि ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो 24 से भी कटे, 36 से भी कटे और 40 से भी कटे। तो बताओ पहला ऑप्शन देखिए, क्या 360 24 से कटता है, क्या 360 24 से कटता है, बोलेंगे सर बिल्कुल कटता है। 24 से कम 24, 12 24 पंजा 120 कटता है। तो बताओगे क्या 360 36 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 36 दाया 360। तो बताओगे क्या 360 आपका 40 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 9 पर जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो फिट बैठ रहा है भाई। ठीक है, लेकिन आपको छोटे से लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है छोटे से छोटा। भाई एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आंसर मत लगा देना कि 360 सर ने बताया था कि ऐसे करना है। लेकिन देखिए आंसर हो सकता है ये, लेकिन आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है यहां पर भी कोई इससे छोटा नंबर हो जो इनसे कटे। तो 360 से छोटा नंबर कौन सा है, 240। 240 है, क्या 240 कट रहा है इससे, 24 दाएं 240 होता है। क्या 36 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 40 से कट जाएगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा, तो सेकंड गलत हो गया। तो 360 से छोटा नंबर 120 है, क्या इस 24 से कटेगा, 24 पंजा 120 होता है। क्या 36 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 40 से कट जाएगा, 36 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो 360 ही बच गया, क्योंकि 480 तो बड़ा नंबर हो गया। 480 तो क्या हो गया मेरे दोस्तों, बड़ा नंबर हो गया, ये तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक। सेम क्वेश्चन है 24 36। चलिए पहला क्वेश्चन आपको ट्रिक से बता दिया। नहीं, अगर आपको ट्रिक से नहीं आता है भाई तो आप ऐसे बेसिक तरीके से कर लो, जो चौथी 5वीं क्लास में करते थे, ऐसे कर लो इसको। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40। लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं है आपको सिखाने का, मेरे को आपको स्मार्ट बनाना है मेरे दोस्तों। 2 नी में 18, 2 दाया 20। ठीक है भाई, ऐसे कर लो। 2 तिया 6, 9 पे 2 पंजे 10,
ऐसे कर लो इसको भाई, एक ही तरीका है, और क्या तरीका है। फिर ये आपके 3 9 5 बच जाएगा, फिर इसको 2 गुणा के 2 गुणा के 2, और यहाँ से आया 3 गुणा के 9 गुणा के 5, ऐसे कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजा 120, और 120 मेरे दोस्तों 7 का आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा 360। 3 से यहाँ पर भी आएगा, सॉरी 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजा 120, और 12 निम्मा आपके गुणा कर देना, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। कॉमन निकालना आपके इसके अंदर, जैसे 2 2 2 आया, इसके अंदर 3 3 3 आया, ठीक है। इसके अंदर केवल 1 5 बचा, 9 नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 3 है 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 या 48, 48 पंजा आपका 360, ठीक है। इस तरीके से कर लो, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, स्मार्ट आपको बनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल है 45, उनके अंतर का योगफल का 9वां भाग है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। दो संख्याओं का योगफल 45 है, मान लेंगे संख्या कौन कौन सी है, माना संख्या है x और y, माना संख्या x और y है, ठीक है। तो आपको उनका योगफल दिया है, x प्लस वाई का योगफल दिया 45, दो संख्याओं का योगफल 45 है, तो पहला समीकरण बना, ठीक है। उनका जो अंतर है यानी कि x माइनस वाई का जो अंतर है, उनके योगफल का 9वां भाग है, यानी कि योगफल क्या है x प्लस वाई, उनके योगफल का 9वां भाग है। देखिए यहां से फिर क्या बना, x माइनस के वाई 1/9, x प्लस वाई का मान क्या है 45, यहाँ पर 45 रख दो, तो 9 पंजे आपका आया 45। तो यहाँ से एक समीकरण बनी x माइनस के वाई बराबर 5, और यहाँ से एक समीकरण ये बनी थी x प्लस के वाई बराबर 45। इनको घटा दो, और क्या करना है, घटाना है आपको, ठीक है। तो इसमें से घटाओगे 0, ये आएगा, यहाँ से माइनस के 2y माइनस के 50 आया, तो y का मान मेरे दोस्तों आपके पास आया 25, ठीक है। और एक y का मान 25 आया, तो यहां पर रखोगे y का मान 25, तो x प्लस के 25 बराबर 45, 45 में से 25 गया 20, तो x का मान आया 20, यानी कि एक संख्या 25 है और एक संख्या 20 है, एक संख्या 25 है एक संख्या 20 है, तो इनका आपको लघुत्तम स्वापरतक निकालना है 25 और 20 का। भाई ऐसा नंबर ढूंढो जो 25 से भी भाग हो और 20 से भी भाग हो, तो ऐसा नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन ही नजर आ रहा है, ठीक है। 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ठीक है। ये भाग नहीं होगा, 20 से भाग नहीं होगा, 25 से हो जाएगा, ये भी आपका भाग हो रहा है, लेकिन 25 अट्ठा 200, 20 दाएं 200, लेकिन आपको लघुत्तम स्वापरतक निकालना है। वही बता रहा हूं, लघुत्तम स्वापरतक का मतलब है छोटे से छोटा नंबर, ठीक है, छोटे से छोटा नंबर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरे दोस्तों बेसिक तरीका। अगर आप थोड़े सोच सकते हैं, अगर आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आप देखिए दो संख्याओं का योगफल 45 है, दो संख्याएं कौन सी होंगी, एक होगी 20 और एक होगी 25। मेरे को पता है एक संख्या 20 एक 25, 20 और 25 कितने होते हैं 45, दो संख्याओं का योग 45, उनका अंतर यानी कि 25 माइनस के 20 का अंतर क्या आता है 5, ठीक है। उनके योगफल का 9वां भाग है, उनका योगफल कितना था 45। क्या इनका अंतर मेरे दोस्तों 45 का 1/9 भाग है, 9 पंजे 45 बिल्कुल है, तो वो संख्या 25 और 20 है। 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम स्वापरतक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 108 और 2100। 72, 108 और 2100, इनका आपको लघुत्तम स्वापरतक निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, लघुत्तम स्वापरतक निकालना है। भाई मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि जो आपको सब चैनल वाले सिखाते हैं कि ऐसे निकालो, 2 से गुणा करो, ऐसे करो, ऐसे, मेरा ये सब नहीं है, मेरा आपको स्मार्ट बनाने का तरीका है, ठीक है। आपको सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करवाने का मेरा इरादा है। देखिए भाई आपको पता है 72, आपको पता है 108, आपको पता है 2100, आपको पता है 72 किससे भाग होता है, 9 से भाग होता है, 9 अट्ठे 72, ये भी भाग होता है 12 निम्मा 108, ये क्या 9 से भाग होता है, देखो 9 दूनी 18, 9 से भाग नहीं होता है, लेकिन आपको पता है ये 7 से भाग होता है, बिल्कुल होता है 7 से। देखिए ये 9 से भाग, ये भी 9 से भाग, ये 7 से भाग, ठीक है। ये 3 से भी भाग होता है, 7 से भी भाग होता है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर जो 9 से भाग होगा और 7 से भाग होगा, क्योंकि 3 और 9 का भाग का नियम सेम है कि जो अंकों का योग अगर 3 और 9 से भाग है तो संख्या भी 9 से भाग होगी, लेकिन 7 को आपसे भाग देकर देखना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में देखो कि कौन सा नंबर है जो 9 से भाग है, अंकों का योग करो, 7 और 5 12 और 3 15, ये 9 से भाग नहीं है। 7 और 6 13 और 3 16, ये भी 9 से भाग नहीं है।
8 और 7 15 और 3 18, ये 9 से भाग हो गया। तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 3 14, ये मेरे दोस्तों 9 से भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बच गया। बस यही स्मार्ट अप्रोच लगानी है। ठीक है भाई, आपको पता है 9 से भाग है, ये भी 9 से भाग है। ठीक है, ये मेरे दोस्तों 2107 से भी भाग है, 3 से भी भाग है। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 9 से भी भाग होगा और 7 से भी भाग होगा। पहले तो 9 वाला ढूंढ लो, अगर 9 वाले से ही बात बन जाती है तो 7 का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर 9 वाले से बात नहीं बनती है, मान के चलो 2 नंबर आ जाए भाई 9 से भाग है, मान के चलो ये दोनों आ जाते हैं, दोनों 9 से भाग हैं, तो एक नंबर इनमें से ऐसा होगा जो 7 से भाग नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें 7 से भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भाई मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि इनका लघुत्तम समापवर्तक ऐसे निकालो, ये मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट की निशानी नहीं है। आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है कि ऐसे करोगे फिर इसको ऐसे करोगे, कितने टाइम लगाओगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बस डायरेक्ट देखो 9 से भाग है, ये 7 से भी 3 से भी भाग है, नंबर में से देखो कौन सी संख्या 9 से 3 से 7 से भाग है। 9 से और 3 से भाग का नियम क्या है, अंकों का योग निकालो। अगर अंकों का योग 9 3 से भाग है तो संख्या भी 9 से भाग होगी। अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है कि 9 से सभी भाग हैं, ऐसा ऑप्शन मिल गया आपको भाई सभी के सभी ऑप्शन 9 से भाग हैं, तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको जो केवल 7 से भाग रहेगा। ठीक है, ऐसे देखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तीन संख्याएं 2p, तीन संख्याएं यहां पर दिए गई हैं 2p और 5p और 7p। आपको इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। भाई ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे, ग्रुप डी सीटी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। भाई आपको पता है 2 5 और 7, 2 5 और 7, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका। भाई ऐसा नंबर जो 2 से भी भाग हो, 5 से भी, 7 से भी। क्या 75 है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 से भाग नहीं है। क्या 70 है, बिल्कुल है। क्या 65 है, नहीं है। तो 2 ऑप्शन बच गए देखो, 70p का क्यूब और एक बच गया 70p। और बहुत सारे स्टूडेंट लगा के आए थे ऑप्शन नंबर सेकंड और गलत हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि भाई आप बताएंगे p और p, मैं आपको बोल दूं p का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक p ही तो होगा मेरे दोस्तों, p का क्यूब थोड़ी होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूं 2 2 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 ही तो होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा भाई, 70p आ जाएगा। तो चलिए टाइप 1 समाप्त होती है, नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, वे संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है भाई, लघुत्तम समापवर्तक उनका दिया 48, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है भाई। उन संख्या का आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेंगे संख्या, माना संख्या किस अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में है। यानी कि माना संख्या 2x और 3x है। क्या है, 2x और 3x है। तो इनका 2x का और 3x का, 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा नंबर जो 2 से भी भागो, 3 से भी भागो, वो है 6। तो 6x इनका क्या होगा, एलसीएम। इसने बोला कि उनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 6x, लेकिन इसने बोला 48 है। तो 6x बराबर 48, तो x का मान 48/6। ठीक है, 6 8 मेरे दोस्तों क्या आ गया, 48। तो उसने बताना अंकों का योग, संख्याओं का योग बताना है भाई। देखिए x का मान 8 आया, संख्या क्या थी, 2x और 3x। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, x का मान आया 8, 2x मतलब 8 दूनी 16, और एक संख्या 8 दिया 24। तो 16 और 24, 16 और 24 संख्याओं का योग बताना है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, 16 और 24 का 40, यानी कि ऑप्शन नंबर है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्तों, टाइप नंबर 3। बताओ भाई, दो अभाज्य संख्याएं x और y, और दो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी से भी भाग नहीं होती है और x का मान बड़ा है y से। यानी कि जो आप x जो संख्या लोगे वो y से बड़ी होनी चाहिए, और उनका एलसीएम है 161। भाई आपको पता है दो संख्याओं का एलसीएम है 161। दो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, 23 7 161 होता है, 23 7 161। ठीक है, तो आपको पता है ये तो x का मान होगा, ये y का मान होगा। भाई इनका एलसीएम 161 है। भाई 23 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 161 होगा एलसीएम। भाई ऐसा नंबर बताओ जो 23 से भी भागो और 7 से भी भागो, 161 है एलसीएम। ठीक है, तो 23 और 7 संख्याएं होगी। इसने बोला x का मान y से बड़ा है। अगर x का मान y से बड़ा तो x का मान तो आपका 23 होगा और y का मान 7 होगा। तो इसने पूछा 3y माइनस के x का मान क्या होगा।
3 गुणा के y का मान आया 7 माइनस के x का मान आया आपके पास 23, तो 7 या 21 माइनस के 23 यानी कि आपके पास आया माइनस के 2। कौन सा आ गया? माइनस के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y है, x ग्रेटर देन y है, तो एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपसे थोड़ा अलग क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में पूछता हूं, होमवर्क के रूप में पूछता हूं कि दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, ठीक है भाई, उनका एलसीएम आपको दे देता हूं मेरे दोस्तों, कितना दे देता हूं? 133 है, उनका एलसीएम 133 है, तो आपको बताना 3y माइनस के x का मान क्या होगा। यहां पर बस मैंने रकम पलट दी थोड़ी सी, यहां पर एलसीएम इसकी जगह पर 133 कर दिया, ठीक है। दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y और उनका एलसीएम 133 है, तो आपको बताना 3y माइनस के x का मान क्या होगा, और x बड़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों किससे? y से भाई, x बड़ा होना चाहिए किससे? y से। बताएंगे फटाफट से होमवर्क के रूप में आपका इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दे भी सकता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे दूं आपको? चलिए पहला ऑप्शन दे देता हूं 19, ठीक है, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन क्या देता हूं, पहला ऑप्शन आपको दे देता हूं, पहला ऑप्शन आपको दे देता हूं 48, एक ऑप्शन आपको देता हूं 50, एक ऑप्शन देता हूं 60, एक ऑप्शन देता हूं 63, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपको 3y माइनस के x का मान बताना, दो अभाज्य संख्या है x और y, x का मान बड़ा है y से, एलसीएम 133 है, तो 3y माइनस के x का मान बताना है, ठीक है। 3y माइनस के x का मान आपको बताना है भाई, ठीक है, बता देंगे फटाफट से। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी आपको क्लास समझ में आई होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसका होमवर्क का जरूर बता देना भाई, इसका आंसर क्या होगा, इन ऑप्शन में से बता देना, 48, 50, 60, 63, इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और 60 रुपए में जो पीडीएफ है आप संपर्क करके मेरे दोस्तों इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। 60 रुपए की आपको डेमो सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ की, अगर आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्लास के अंदर जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस इसी आशा और उम्मीद के साथ क्लास की एंड करेंगे। डेली आपको सुबह ही क्लास देखने को मिलती रहेगी। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।